हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस सीरीज में सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो चैप्टर्स थे वो लेकर के चल रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। और हमने और भी सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, CRPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, आप चेक कर सकते हैं। साथ में इनके जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज है वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। और लीगल अपडेट्स जो कि जिससे आप लोगों को अवेयर रहना, कोई भी पर्सन हो जिसको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको मिलती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 4 है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। चैप्टर 5 है राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड अगेंस्ट द गुड्स। जो चैप्टर 4 है उसमें 31 से लेकर के 44 तक के सेक्शंस हम कवर करेंगे और जो चैप्टर 5 है हम 45 से लेकर के 54 तक के चैप्टर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर 4th चैप्टर है सेक्शन 31, उसको स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 बोलता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो उसमें एक नॉर्मल जनरल सी बात लगाइए, सेलर की क्या ड्यूटी है, बायर की क्या ड्यूटी है। जैसे सेलर की ड्यूटी है जो बायर आया है उसको अच्छा प्रोडक्ट दो, सही प्रोडक्ट दो, रीजनेबल प्राइस दो। जैसे बायर की ड्यूटी है उसे पैसा पे करो, सब कुछ इस तरह की ड्यूटीज जो भी हैं वो ड्यूटीज सेलर और बायर की होती हैं। इसमें जो लैंग्वेज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर एक्सेप्ट एंड पे ऑफ देम अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के जैसे टर्म्स हैं उसके हिसाब से बायर पैसा पे करे और जो सेलर है सामान को पे दे। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 32 बोलता है पेमेंट एंड डिलीवरी और कंकरेंट कंडीशन। यानी कोई भी ऐसी डिलीवरी है, ऐसी कोई सामान आप लेने गए हो जो इस टाइम प्रेजेंट है, तो तुरंत आप उसको पैसा पे करो, सेलर आपको गुड्स देगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी तुरंत अपना आप काम करा लो। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 33 जो कि बोलता है डिलीवरी। अब डिलीवरी से क्या मतलब है, आप ऐसी कोई गुड्स लेने गए हैं और सेलर उसको ऐसी स्टेज में दे, पॉलिथीन में पैक करे, प्रॉपर मेजर करे, सब कुछ करने के बाद जो सेलर आपको सामान दे रहा है और आप बायर ले लिए हो तो वो हो जाए वो हो गई डिलीवरी। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है, अब देखिए बुकिश लैंग्वेज में ये एक सिंपल जनरल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। बुक में भी सेम यही लिखा हुआ है लेकिन थोड़े से टर्म डिफरेंट है। टर्म डिफरेंट नहीं है, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, वो थोड़ा टफ लिखा हुआ है। बस में जैसे कि लिखा हुआ है कि पार्टी एग्री करे, भाई पार्टी एग्री करेंगी तभी तो ही सामान हमको मिल रहा है। ऐसे तो नहीं कि जबरदस्ती सेलर आके पकड़ा दिए, नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो सेलर है वो हमें गुड्स दे दे और जो बायर है वो गुड्स ले ले, सिंपल। नेक्स्ट सेक्शन 34 इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर मान के चलिए आपने कहा मुझे 10 किलो टमाटर चाहिए, तो वो क्या करता है, सेलर 5 किलो दे देता है, 5 किलो कहता है बाद में दिया जाएगा। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो सेक्शन पढ़िए, इसमें बोलता है a delivery of part of good in progress, the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing goods, for the purpose of passing the property in such goods as a deliver of whole, but delivery of a part of the goods intended serving the form of whole does not operate delivery of remainder। देखिए, अगर मान के चलिए जैसे कहा ए ने कहा, जो सेलर है वो कह रहा है भैया 5 किलो आप रखो, 5 किलो बस पीछे से आ ही रहे हैं, तो उसमें यही माना जाएगा कि वो उसकी ओनरशिप आ गई है, उसके पास मतलब कि जो बायर है उसके पास आ गया है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा 35 जो कि बोलता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, अगर मान के चलिए मैं एज अ बायर मैंने कहा कि मुझे 10 किलो टमाटर चाहिए, आप मुझे अभी भेज दो, तभी वो सेलर भेजेगा।
पर मैंने कहा मुझे 10 किलो टमाटर चाहिए, पर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे भेज दो। क्या सेलर को सपने आ रहे हैं या सेलर मेरा माइंड पढ़ रहा है? तो जब तक बायर नहीं कहेगा कि तुम मुझे सामान पे कर, मतलब सामान दो आकर के, तब तक क्या ही, तो ये बायर ही अप्लाई करेगा कि हाँ मुझे दो आके। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 36, रूल एज टू डिलीवरी। अब डिलीवरी करने के क्या रूल्स होंगे वो सेक्शन हमारा 36 बताता है। तो इसे ये बोला गया है, जैसे कि मान के चलिए अब क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, सामान लेते हैं, बहुत बहुत महंगा सामान ले लिया, तो हमें फ्री में कहते हैं कि ये आपको घर पे ही सामान पहुंचा दिया जाएगा, है ना। ऐसा जनरली होता है। आप लोग देखते हो कि अगर 5 किलो के मीटर में घर है तो आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी, मिल जाएगा आपको, आपके यहाँ पैसा पे कर देना, नॉर्मल जितना उसका पैसा है। अगर मान के चलिए ये टाइम, अब हम क्या है, मैं एज अ बायर, मुझे सामान चाहिए था, वो गुड्स चाहिए थी, तो मैंने कहा ये मुझे दो, ये कब कब दिया जाएगा? या तो मैं जिस टाइम मेरा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहाँ मैंने गुड्स को खरीदा, वो मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, या तो मैं बताऊँ कि आप मेरे ये जो घर है मेरे घर में भिजवा दो, तो वहाँ भिजवाया जाएगा। और जो रीज़नेबल टाइम है उसमें भिजवाया जाएगा, टाइम नहीं मेंशन्ड है तो रीज़नेबल टाइम में भिजवाया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना सालों बाद भिजवा रहे हो, रीज़नेबल टाइम में भिजवाया जाएगा। अब रीज़नेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सर्कमस्टांसेस देख के किया जाएगा। वर्किंग आवर में भिजवाना होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है, हमने कहा कि मेरे घर में भिजवाओ, आप रात के 12 बजे भिजवा लो, नहीं, जो वर्किंग आवर है आप उसमें भिजवाओगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि इसके अंदर दिए हुए हैं 36 के अंदर, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 37, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी। सॉरी, अगर किसी गलत क्वांटिटी की क्वालिटी की किसी गलत क्वालिटी का आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, तब आपके पास क्या राइट्स है वो हमारा 37 सेक्शन बताता है। तब अब बायर के पास क्या राइट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, नॉर्मल सोच के देखिए क्या क्या हो सकता है। अब मैं बताती हूँ जो हमारे एक्ट में लिखा है उसके बारे में। या तो बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब गलत आ गई है, उसने किसी जैसे होता है टाटा का नमक मंगाया था बायर ने, पर क्या हुआ, जो बायर हैं उन्होंने किसी और ब्रांड का नमक भिजवा दिया, ठीक। अब बायर के पास ये राइट है, या तो उस टाटा, नमक तो नमक ही है एग्जाम्पल, चाहे उस नमक को रख ले या तो रिटर्न कर दे क्योंकि गलत प्रोडक्ट आया है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर लेता है मतलब उस गुड्स को, यानी जैसे दूसरा टायर, कोई नमक का नेम क्या हो सकता है, शुद्ध कोई होता है, एक ब्रांड समझ लीजिए शुद्ध, एक टाटा का नमक है, एक शुद्ध का नमक है, ठीक है। क्या होता है, जो बायर है टाटा का नमक मंगाता है, पर सेलर शुद्ध का नमक भिजवा देते हैं। अब बायर के पास ये राइट है, या तो इसको रिजेक्ट कर दे या तो इसको ले लें क्योंकि सही प्रोडक्ट नहीं आया। मान के चलिए अगर इसको बायर खरीद लेता है तो उसका वो पेमेंट पे करेगा, प्राइस पे करेगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो पैसा तो पे करना पड़ेगा। गलत प्रोडक्ट आ गया है तो आप रिटर्न कर दो, आप रख नहीं सकते, है ना। या तो अब एक और एग्जांपल समझिए कि आधा यानी 50 पैकेट टाटा था और 50 पैकेट शुद्ध था। अब मान लीजिए बायर के पास एक और चीज का राइट है, चाहे वो 50% रखे, है ना, चाहे तो वो 50% रिजेक्ट कर दे, या तो होल अपना रख सकता है, यानी 100 पैकेट जो अलग अलग नमक है उसको भी रख सकता है, या तो 50% भी रख सकता है, यानी होल रख भी सकता है और पार्शियल भी रख सकता है, ठीक। और पैसा तो पे करना ही करना पड़ेगा। और एक और चीज इसमें कहा गया है कि अगर जैसे ये गलत आ गया है नमक, तो जो बायर है वो कह सकते हैं हमें सही नमक भिजवाओ, जो हमने टाटा मंगाया था टाटा का ही नमक भिजवाओ। ये हो गया हमारा 37। अब 38 क्या कहता है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। अब किसी भी पर्सन ने यानी बायर ने कुछ मंगाया, अब इकट्ठे उसने, जो सेलर है, इकट्ठे सामान नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया है, तो उसका क्या होगा इस इफेक्ट। तो ये सेक्शन 38 हमारा बताता है। सेक्शन 38
देखिए, अगर हाफ हाफ भिजवा रहा है सेलर, ठीक है, अब जो बायर है वो बाउंड नहीं है उस सामान को लेने के। हो सकता है जो बायर था उसको इकट्ठे सामान की ज़रूरत थी, पर वो आधा आधा सामान करके भेज रहे हैं तो उसमें कुछ हो ही नहीं पाया, तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, लेने के लिए बाउंड नहीं है। उसे मना कर दो, नहीं चाहिए भैया, जब पूरा नहीं दे रहे हो तो हम क्यों लें, नहीं ले सकता, ये बायर के पास राइट है, जो कि हमारा सेक्शन 38 बोलता है। ठीक, और एक्सेप्ट करता है तो भी ले भी सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 39, डिलीवरी टू कैरियर वॉर फिंगर। अगर देखिए, अब इसमें क्या है, सेक्शन 39 बताता है, जैसे कि अब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं मिंत्रा वगैरह में हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके डिलीवरी बॉय गुड्स हमें देने आता है ना। आप जैसे स्विगी पे देख लो, आप लोग लिपस्टिक, दातून सब कुछ मंगा सकते हो, आपको डिलीवरी बॉय आ करके देगा, है ना, आप मालूम ही होगा। और जैसे कि इस पे बोलता है, अगर कोई भी डिलीवरी हो चुकी है, देखिए पढ़िएगा, लिखा है पहला, वेयर इन परसुएंस of a contract of sale, the seller is authorized or required to send the goods to the buyer. Delivery of goods to carrier, whether named by buyer or not, for the purpose of transformation, the buyer or delivery the goods or finger or for safety of custody, prima facie deemed to be delivered goods to the buyer। मतलब जैसे कि डिलीवरी बॉय के पास आ गई, अब होता नहीं है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें डिलीवरी का एक पूरा चार्ट दिखाते कि हाँ आपका सामान यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, फिर लास्ट में आता है आपके एरिया में आ गया और डिलीवरी बॉय लेकर के आउट हो चुका है, तो माना जाएगा, इसको प्राइमा फेसाई मान लिया जाएगा कि आपको वो गुड्स मिल चुकी है और वो सेफ है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा 40, जो कि बोलता है रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड इज डिस्टिंक्ट प्लेस। देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, मिंत्रा से ऑर्डर किया अपना एक साड़ी, ठीक है, अब साड़ी मैंने ऑर्डर की, मैंने कहा मेरे घर में भिजवा दो, पर वो जो मेरे घर आते हैं डिलीवरी के लिए, मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं अभी प्रेजेंट नहीं हूँ तो मेरे ऑफिस में आकर के भिजवा दो। अगर उस बीच में कुछ होता है तो उसमें जो लायबिलिटीज होगी वो बायर की होगी, पहली बात। क्यों? क्योंकि जब घर का डिलीवरी था, प्रॉपरली पहुंचा दिया, तो फिर इसके बाद डिलीवरी बॉय की क्या ही वहाँ पे लायबिलिटी आएगी। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 41, जो कि बायर्स राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स बताता है। यानी अब फिर से हमारा मिंत्रा का एग्जांपल लीजिए, हमने कुछ टॉप मंगाया, साड़ी मंगाई, अब साड़ी को मैं खोल के देखूंगी ना कि कहीं फटी या डैमेज तो नहीं भेज दी, या तो ऐसा तो नहीं कोई गलत प्रोडक्ट आ गया, तो हम उसको देख सकते हैं। ये हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 41। ठीक, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन 42, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, सिंपल सी बात, मैंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस हो गई। अब मान के चलिए डिलीवरी बॉय आया, उसने मेरे को मैंने जो साड़ी मंगाई उसने मुझे दे दी, मैंने उसका ले लिया, मैंने उसको पैसा पे कर दिया, अब वो हो गई एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट सेक्शन, अब एक्सेप्टेंस में एक और चीज़ होगी, जैसे कि क्या होता है, जैसे इसके टर्म में समझा जाए कि ओनरशिप हमें मिल जाती है, हम उसके फिर उसके बाद ओनर हो जाते हैं ना, तो हमें वो ओनरशिप मिल जाती है और वो गुड्स हम अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 43, जो कि बोलता है बायर्स नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स। अगर जैसे मैंने बताया, मैंने मिंत्रा से कोई सामान ऑर्डर किया, ठीक, वो मुझे डिफेक्टिव मिल गया या मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिटर्न के लिए अपना वो भर दिया कि मैंने रिटर्न कर दिया, इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी सेलर की है, वो आए और गुड्स को ले जाए। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ 44, जो लायबिलिटी बताता है बायर की। अगर किसी भी सामान को भेजा सेलर ने और उसको बायर रिफ्यूज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, नेग्लिजेंटली कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, तो उसमें लायबिलिटी बायर की होगी। जैसे क्या होता है कि डिलीवरी बॉय आया, अब वो बाहर बेल पे बेल लगा रहा है, मैं यहाँ सो रही हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो तो आया है भाई डिलीवरी करने, तो इसका जो लायबिलिटी आएगी, जितना भी जो भी डैमेज आएगा, जो भी कंपनसेशन करना होगा, वो मुझे एज अ बायर करना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 5 है, जो कि राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अब अनपेड सेलर के बारे में ये चैप्टर बताता है, चैप्टर 5। अब अनपेड सेलर क्या होता है,
अनपेड सेलर, ऐसा सेलर जिसे पैसा ना मिला हो, या तो पूरा पैसा ना मिला हो, या तो इंस्टॉलमेंट या पार्शली आधा पैसा मिला हो। अगर किसी भी सेलर को पैसे नहीं मिले हैं हम उसे अनपेड सेलर बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज। अब उसके क्या राइट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो सेक्शन 45 है अनपेड सेलर की डेफिनेशन बताता है। सिंपल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है हमारा अनपेड सेलर, है ना। एक मिनट जरा, The seller of goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act. When the whole, जैसे कि मैंने समझाया, सिंपल से इतनी ही बात है। देखिए, पहली बात आपको सेलर की डेफिनेशन मालूम होगी, जो बेचता है सामान, सिंपल वर्ड्स, जो रेडी होता है किसी सामान को सेल करने के लिए, वो हो गया सेलर। अब उस सेलर को पैसे नहीं पे हुए तो हो जाता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के साथ या तो उसे फुल मनी ना मिला हो, या तो उसे हाफ मनी मिला हो सिर्फ, या हाफ मनी ना मिला हो, ये हो सकता है। तो ये होती है हमारे अनपेड सेलर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 46 जो कि बताता है अनपेड सेलर्स राइट। अब जो इसका है, उस अनपेड सेलर है, उसके क्या राइट्स होते हैं, ठीक। चलिए अपना 46 ओपन करिए। पहला राइट टू लीन, ठीक, पहला राइट लीन का। लीन वो होती है अगर कोई भी प्रॉपर्टी, हमने कोई भी गुड्स भेजी एज अ सेलर, पर क्या होता है बायर पैसा नहीं पे करा है, पर बायर पैसा नहीं पे किया है, तो मेरे पास ये राइट है कि जो गुड्स लेकर के गई हूँ ना, वो अपने पास रख सकती हूँ, उसको कब्जे में ले सकती हूँ, उसका पोजीशन ले सकती हूँ, ठीक। नेक्स्ट है इन केस द इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर द राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स। अब मान के चलिए मैंने क्या किया, मैं सेलर हूँ और मैंने 10 किलो के सेब मैंने बायर के यहाँ भिजवाए, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे चाहिए 10 किलो सेब। पर मुझे पता चलता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी उसके पास कोई पैसा नहीं, वो लोन भरने के लायक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, वो पैसा मुझे पे ही नहीं कर सका। अगर ऐसा पता चलता है तो मैं उस गुड्स को वहीं पे रुकवा सकती हूँ, भैया रुक जाओ, वापस गुड्स ले आओ, उनको मत दो, पैसा पे नहीं कर पाएंगे और मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोलता है राइट अ रीसेल एज अ लिमिटेड बाय द एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये हमको मैसेज कमेंट करिएगा। अब इसमें बोलता है जैसे कि अब राइट टू लीन के अंदर हमने कोई भी गुड्स को पजेस करके रख लिया, अब वो टाइम स्लैप हो रहा है, टाइम से ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारे पास वो राइट आ जाता है एज अ सेलर, मेरे पास ये राइट आ जाता है कि मैं उसको बेच सकती हूँ, उसे सेल कर सकती हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, आ जाइए हमारा, बोलता है सेलर्स लीन। जो अनपेड सेलर है उसका क्या, जो 47 बोलता है सेलर्स लीन। पहला बोलता है वेयर द गुड हैज बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन एज द क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड क्रेडिट बट द क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, वेयर द बायर बिकम्स insolvent, the seller may exercise his right lien notwithstanding at that possession of goods and agent bailey or bailiff। देखिए सेक्शन 47 सिंपल से ये बोलता है, जैसे अब क्या हुआ, बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सामान को रख लिया, रीजनेबल टाइम हो गया, उस पर खर्चा हो गया, और तो उसके चलते हुए वो उसको बेच दे सकता है ना, बिल्कुल बेच सकता है। साथ में ही किसी भी कंडीशन के साथ बेच सकता है, बिना कंडीशन के भी बेच सकता है। अगर किसी भी बायर के पास है वो गुड्स, जैसे कि बायर ने किसी एजेंट से गुड्स उसने भिजवाई, ठीक, मतलब क्या होता है, मैं हूँ एक ऐसे ऐप की ओनर, जैसे कि फिर मिंत्रा हो गया, इस सब की तरह मेरा भी एक ऐप है। अब मैं प्रोडक्ट्स भी सेल करती हूँ, लेकिन देने वाले डिलीवरी बॉय होते हैं ना, मैं थोड़ी ना जाती हूँ। तो वही इसमें बताया है कि अगर ऐसा होता है तो आप डिलीवरी बॉय को भी रोक सकते हो, ठीक। इसलिए डिलीवरी बॉय को बेलर और एजेंट का नाम दिया गया है, ठीक। पार्ट डिलीवरी, अब सेक्शन 48 बोलता है पार्ट डिलीवरी।
अब जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस भी पढ़ा कि अगर आधा सामान दे दिया, आधा नहीं दिया, आधा सेंड कर दिया, आधा बोला बाद में करेंगे, तब क्या होगा, है ना। Where an unpaid seller has made part delivery of goods, he may exercise his right lien. Remainder the such of the part delivery has made and circumstances to the show agreement to lien waive. देखिए जो हमारा सेक्शन 48 है वो बोलता है, जैसे कि मान के चलिए आधा सेलर ने प्रोडक्ट भेज दिया, ठीक है, आधे गुड्स भेज दिए, आधे नहीं भेजे, आधे में पता चलता है कि भैया ये इंस्टॉलमेंट हो गए हैं, ये पैसा पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके पास राइट था, जो राइट टू लीन उसको कब्जे में कर सकता है ना। कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। वो जो अग्रीमेंट हुआ है उसके सर्कमस्टांसेस को देख करके किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 49 जो कि बोलता है टर्मिनेशन ऑफ लीन। जो ये राइट टू लीन, ये जो कब्जे में करने वाली चीज है वो कब टर्मिनेट हो जाती है। तो पहला बोलता है, अब जैसे होता है मैं हूँ किसी ऐप की ओनर, मैंने बताया, अब मैंने अपनी वहां से ऑर्डर आया कि इसको भिजवाना है, मैंने भिजवा दिया। अब सेलर जो एजेंट है, मतलब डिलीवरी बॉय है, वो मेरे घर तक पहुंच जाता है, क्या अब उसके पास राइट टू लीन का राइट बचा? नहीं बचा। वो कहाँ से राइट, अब वो कहाँ से कर पाएगा। अब बायर क्या, अब मैं ले लेती हूँ और वो डिलीवरी बॉय वहीं होता है तो भी वो नहीं ले सकता, नहीं पजेस कर सकता है, तो इसमें खत्म हो जाएगी। ठीक। When the buyer or his agent lawfully obtain, अगर हो सकता है जो बायर है वो लॉफुली खरीद लेता है, उसे पे कर देता है, तो भी यहाँ पे लीन का राइट खत्म हो जाता है, या तो खुद ही वेव ऑफ कर दे, खुद ही छोड़ दे। ठीक, ये हो गया हमारा टर्मिनेशन ऑफ लीन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो कि बताता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसमें ये बताया जो सेक्शन 50 है उसमें ये बोला गया है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर कोई भी गुड्स हमने भिजवाया एज अ सेलर और वो रास्ते में, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको रुकवा सकती हूँ। किस किस पे रुकवा सकती हूँ, कैसे कैसे रुकवा सकती हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सेक्शन 50 राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर मान के चलिए सेलर है, वो अनपेड सेलर है, जो उसको पता चलता है कि हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसा पे नहीं कर सकता, तो वो उसको जो गुड्स ट्रांसफर की गई हैं उसको वहीं पे रोक सकता है। जैसे मुंबई से लखनऊ को भेजा गया है तो वो और दिल्ली पहुंच चुका है, तो हम दिल्ली पे रुकवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 51 जो कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बताता है। क्या ड्यूरेशन होगी एक ट्रांजिशन की, एक ट्रांसफर की क्या ड्यूरेशन होगी। देखिए पहला जो क्लॉज है वो बोलता है बायर यानी जो खरीद रहा है या तो उसका एजेंट खुद ले ले तब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, या तो ऐसा होता है कभी कभी ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम मंगवाते हैं कि इस एरिया में ले आना, पर हम वहीं से जहाँ पे सामान होती है हम वहीं से ले आते हैं, तो वहाँ भी खत्म हो जाएगा। ये जो ड्यूरेशन है हमारा ट्रांजिट का माना जाएगा, खत्म हो गया है ना। अगर डेस्टिनेशन में वो पहुंचने वाला है तो भी उसको ट्रांजिट से को एंड माना जाएगा। ठीक, अगर जैसे हम एज अ बायर खरीद रहे हैं सामान, पर मैंने क्या कहा कि मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ये जो गुड्स है वो उसके पास ही है यानी उस एजेंट के पास ही है, तो माना जाएगा जो ट्रांजिट है वो एंड नहीं हुआ है, वो चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है, नहीं नेक्स्ट सेक्शन नहीं, इसी में ही अगर हमने किसी जैसे बोला है कि हमने शिप चार्टर बाय बायर, मैंने ऐसे कहा कि मुझे 1 किलो की शिप चाहिए, मतलब 1 केजी जो उठा पाए वो शिप चाहिए। अब क्या होता है थोड़ा बहुत इधर उधर में हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो उसे स्टॉपेज और मतलब कि और वो जो सेलर है भेज देता है, तो हम मानेंगे कि वो जो ट्रांजिशन है वो एंड हो चुका है। अब मान के चलिए क्या होता है, कभी कभी कहते हैं ना कि ओटीपी बताइए, ओटीपी नहीं बताते हैं तो कहते हैं कि नहीं आप नहीं हैं तो आपको देंगे नहीं, तो भी उसको एंड माना जाएगा। मतलब फिर से समझिए, हम क्या हुए, हम घर पे मेरे पास फ़ोन नहीं था पर मैंने गुड्स मंगाई थी। अब उसने जो बेलर है या एजेंट है हमारे जो डिलीवरी करने आया है वो कहता है कि आप पहले ओटीपी बताओ, ये क्योंकि ओटीपी बिना नहीं होगा है।
अगर OTP हम दे ही नहीं पा रहे हैं तो भी इसको माना जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो एंड हो चुका है। अगर पार्ट डिलीवरी, आधी डिलीवरी हो गई है तो भी माना जाएगा कि जो ट्रांजिशन है, मतलब जो ट्रांसफर था वो हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्ट। अब ट्रांजिट को, जो ट्रांजिट जो हम रोक रहे हैं उसमें क्या से इफेक्ट होंगे, कैसे किया जाएगा? या तो हम नोटिस दे दें, है ना, कि भैया आप इसको रोक दो, नोटिस दे दिया, या तो हम एक्चुअल पोजीशन को ही रख लें, कर लें। तो इन दोनों केस में जो ट्रांजिट है उसको मतलब कि रोका जा सकता है। ठीक, और साथ में ही ये बोला गया है क्लॉज 2 में, जैसे कि हमने नोटिस भेजा उसमें प्रोसीजर दिया हुआ कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको उसी हिसाब से ही करना होगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 52। अब 53 में बढ़ते हैं। वो बताता है ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर। 53 में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अब देखिए, ये बी है बायर, ठीक, ये एस है सेलर। इन्होंने, सेलर ने गुड्स कोई प्रोवाइड कर दी, इनको दे दी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा दे दिया, इन्होंने गुड्स दे दी, इन्होंने पैसा पे कर दिया। जो ये गुड्स है ना, अब ये चाहे इसका कुछ भी करें, रीसेल करें, किसी को यूज करने के लिए दें, कुछ भी कर सकते हैं। यही सिर्फ हमारा सेक्शन 53 बताता है, सिंपल से वर्ड। ठीक, अब जैसे क्या हुआ, इनके पास गुड्स पहुंच गई, भले इन्होंने पैसा नहीं पे किया है, और इन्होंने क्या किया, सब सेल कर दिया, मतलब किसी और को सेल कर दिया। तो ये जो अपने डैमेजेस बी से ले सकते हैं, जो ये दूसरा पर्सन होगा जिनको उन्होंने बेचा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 54, सेल नॉट जनरली डिसाइडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। अब मान के चलिए कि जो बायर है वो किसी टाइप का फ्रॉड करते, तो उसमें जो सेलर है उसके पास राइट है कि उसको या तो लीन करे, अगर लीन नहीं कर पाए तो उसको सू कर सके, और डैमेजेस के लिए। भाई ऐसा थोड़ी ना कि सेलर को हम डैमेज के लिए छोड़ देंगे। मतलब एक बार फिर से ये समझिए, जैसे राइट टू लीन, सेलर के पास राइट है, पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो थे, गुड्स जो थी, वो नहीं मिल पाई वापस उसको, और वो बायर को ही मिल गई। तो इस केस में क्या सेलर लॉस सहेगा? नहीं, तो सेलर सू कर सकता है, सू करने का राइट रखता है। ये हो गए हमारे चैप्टर 5 तक के। चैप्टर 4 और 5 हमने आज कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 से लेकर के 7 2 चैप्टर बचेंगे, उसको कवर करेंगे। कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, और साथ में कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ दीजिएगा। थैंक यू।